जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति, जय संविधान, जय सुभाष, जय प्रकाश। चंद खबरों के साथ आज 31 जनवरी 2023 को आपके दरबार में हाजिर हो गया बंदा इंद्र प्रकाश। प्रमुख खबर, कल गांधी की पुण्यतिथि पूरे देश ने मनाई। जनता दल इंद्र कुमार गुजराल के द्वारा भी गांधी की पुण्यतिथि पर, शहीदी दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन पूरे देश में हुआ। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। गांधी जी की विचारधारा को लेकर के, गांधी जी के आदर्शों सिद्धांतों को लेकर के, गांधी जी की रीति नीति को लेकर के तमाम सवाल अक्सर उठते रहते हैं। लेकिन जो जनता दल इंद्र कुमार गुजराल की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा जी ने कहा कि गांधी की सादगी, सदाचार, कुछ ऐसी बातें रहीं जिनको गांधी से सीखना होगा। गांधी ने किस तरीके से उस समय बैरिस्टर बनकर के आए और एक लंगोटी में आ गए, एक धोती में आ गए, यह साधारण घटना नहीं थी। आज के दौर में भी पढ़ा लिखा नौजवान अपने घर के कपड़े, अपने घर के लोग भूसा, भारत का नौजवान आने विभिन्न विभिन्न समयों पर भी वह अपनी लोक भूषा, अपनी वेशभूषा को नहीं ग्रहण कर पाता है। जबकि गांधी बैरिस्टर बन गए, विदेश में पढ़ने गए, विदेशों में रहे। उनके पिताजी भी दीवान थे, दीवान आज का प्रधानमंत्री। इन सब के बावजूद भी उन्होंने लोक को नहीं छोड़ा। जो वेशभूषा थी, जो गांव का भारत, गली का भारत, उससे एक लगाव बनाए रखा। जनता के बीच गए। माननीय किरण सिन्हा जी ने कहा कि गांधी से यह सीखना है, जनता के बीच जाना है, सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड नहीं रहना है, एसी के कमरे में ही नहीं रहना है। ये चंद बातें हैं जो गांधी से सीखना है। लड़ाई लड़ना है, अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, अपमान के खिलाफ अपनी बात को उठाना है, सत्याग्रह करना है। माननीय किरण सिन्हा जी ने कहा, अपने तमाम लोगों को संबोधित करते, तमाम लोगों को जो संदेश दिया कि लड़ाई लड़ना सीखो अन्याय, अत्याचार, अपमान के खिलाफ। आज जब शिक्षा नहीं मिल रही है, चिकित्सा नहीं मिल रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है, संपत्ति का अधिकार नहीं मिल रहा है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में जो आपसे वादे किए गए, उन वादों से ये सरकारें मुकर रही हैं, तब आप घर में मत बैठो, जुबान बंद करके मत बैठो, जुबान खोलो, अपनी बात उठाओ। माननीय किरण सिन्हा जी का कहना है। भारतीय संविधान में जो वादे किए गए भारत की जनता के साथ, और जनता को फिर कई भागों में बांट लीजिए। मसलन सामान्य वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग, इस प्रकार से विभिन्न। लेकिन अपने अधिकारों के लिए भारतीय संविधान में जो अधिकार दिए गए अनुसूचित जाति जनजाति को, क्या वो पूरे हो गए? क्या मिल गए? अन्य पिछड़ा वर्ग को जो अधिकार दिए गए और अति पिछड़ा वर्ग को जो अधिकार दिए गए, क्या वो पूरे हो गए? इन सब सवालों के लिए लड़ना होगा। और आजादी का सपना जो लोग देख रहे थे, जो लड़ाई लड़ रहे थे, उनसे चंद लोग आए, कहे नहीं अब जाओ, तुम्हारा देश बन गया पाकिस्तान, पाकिस्तान जाओ। ऐसी भी विचारधारा के लोग हैं। दूसरी तरफ के विचारधारा के लोग, तिलक तराजू तलवार, इनके डांट डांट जूता मारो चार, वो वाली विचारधारा के भी लोग हैं। भूरा बाल साफ करो, वो वाली विचारधारा के भी लोग हैं कि चंद सवर्णों के खिलाफ भारत की हर समस्या का दोष चंद सवर्णों में तलाशने वाले लोग भी मौजूद हैं। और यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा कि भारत में उस विचारधारा के भी लोग मौजूद हैं जो सारी समस्याओं का जड़ चंद अल्पसंख्यकों में तलाश लेते हैं, लेकिन मौका मिलते ही अल्पसंख्यकों के आगे शरणागत हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे सवर्ण विरोधी, तथाकथित सवर्ण विरोधी भी मौका मिलते ही सवर्णों के चरणों में शरणागत हो जाते हैं। लड़ाई लड़ना है, लड़ाई लड़ो, आखिर सांस तक लड़ाई लड़ो। लेकिन ऐसा नहीं,
जैसे ही माल मलाई मिलता है, माल मलाई मिलने का मौका मिलता है, मंत्री बनने का मौका मिला, चल दिए मंत्री बनने। तब नहीं याद आया है कि अब कहां जा रहे हैं। विधायकी का टिकट चाहिए, सांसदी का टिकट चाहिए, अब तो सभासदी के टिकट के लिए दल बदल रहे हैं, निष्ठा बदल रहे हैं। और बहुत से तो ऐसे हैं तथाकथित श्रवण विरोधी, तथाकथित अल्पसंख्यक विरोधी, 10-5 हजार रुपए में, 1500 में बिकने वाले लोग हैं। तो यही सब देश की स्थिति को बर्बाद कर रहे हैं। लड़ाई लड़ना होगा, भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आदर्श सिद्धांतों पर चलना होगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आदर्श सिद्धांतों पर चलना होगा, और दिखाना होगा कि नहीं, हम लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। ये फोटो आप देख रहे हैं, भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भारतीय संविधान निर्माण में अहम योगदान। और भारतीय संविधान में राम का चित्र है, राम का चित्र है। और राम विरोधी कुछ ऐसे भी लोग हैं, कहते हैं हम बहुत बड़े राम विरोधी हैं, राम को नहीं मानते, हिंदू को नहीं मानते, लेकिन बाबा को मानते हैं। बाबा ने संविधान में राम दरबार की चित्र लगा हुआ है भारतीय संविधान में, राम दरबार का चित्र। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने आपत्ति क्यों नहीं दर्ज की? सवाल है इन प्रकाश बौद्ध का, जनता खबर की ओर से। कौन बताएगा यह बात? केवल बहकावे में चलना, वैमनस्यता की बात करना, शिक्षा की, रोजगार की, संपत्ति के अधिकार की, चिकित्सा की, सुरक्षा की, न्याय की कोई बात न करना, जो 135 करोड़ जनता की बात होनी चाहिए, भारत की सभी जनता को शिक्षा मिले, रोजगार मिले, संपत्ति का अधिकार मिले, क्या इसमें किसी बात को दिक्कत? कुछ लोग जातिवादी लोग आ जाते हैं, वो कहते नहीं, केवल एक जाति को मिलना चाहिए अधिकार। कुछ लोग आ जाते हैं, नहीं, इस देश में अधिकार अल्पसंख्यकों को नहीं मिलना चाहिए, बाकी सबको मिलना चाहिए। तो वो कम से कम लड़ाई तो जारी रखें अपनी, जिसकी बात कर रहे हैं, जो हिंदुओं के ठेकेदार हैं, वो कम से कम हिंदुओं की तो चिंता करें। हिंदुओं को शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा, सुरक्षा, संपत्ति मिल रही कि नहीं मिल रही है, इस पर मौन क्यों हो जाते हैं? और जब सरकार बन जाती है तब भी मरे। और यही हाल उन लोगों का है, जातिवादी लोगों को, जो कभी एससी के नाम से, एसटी के नाम से, ओबीसी के नाम से उनको कहा जाता है जातिवादी, और जो हिंदू के नाम पर आ जाते हैं उनको लोग कह देते धर्मवादी। लेकिन न वो जातिवादी हैं, न ये धर्मवादी हैं, ये दोनों है स्वार्थवादी। दोनों को दिखाई देती है कुर्सी, ये दोनों को दिखाई देता है माल मलाई। कबीरदास जी ने भी कहा था, इन्हीं को इंगित करते हुए, ये दोनों राह न पाई, और इनको ठीक करेगी किरण सिन्हा जनता दल आई। क्योंकि माननीय किरण सिन्हा जी का कहना है कि भाई हम किसी एक वर्ग की बात नहीं करेंगे, हम किसी एक जाति विशेष की बात नहीं करेंगे, सबकी बात करेंगे, सबको शिक्षा, सबको चिकित्सा, सबको रोजगार, सबको संपत्ति का अधिकार, जो भारतीय संविधान में वादा किया गया, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन था उसमें वादा किया गया। देश की आजादी की लड़ाई चल रहे थे, सब लोग देश की आजादी की लड़ाई से नहीं जुड़ पा रहे थे। जब नहीं जुड़ पा रहे थे तो हुआ कि भाई क्या किया जाए, रावी नदी के किनारे बैठक हुई, 26 जनवरी 1930 को घोषणा की गई कि नहीं, देश की आजादी की लड़ाई सबके लिए होगी। आजादी के सूरज की रोशनी सिर्फ चंद लोगों के लिए नहीं, हर घर को मिलेगी। दिल्ली की दौलत सिर्फ चंद पूंजीपतियों को नहीं, चंद नेताओं को नहीं, चंद नौकरशाहों को नहीं, चंद व्यापारियों को नहीं, सबको दी जाएगी। आज जरूरत है भारतीय संविधान पर को पूरा कराने की, जो उसमें बात कही गई है। और स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एक निर्णय लिया गया जनता दल इंद्र कुमार गुजराल के द्वारा, उस पर भी वो ये निर्णय ये रहा कि बिहार के राष्ट्रपति बने भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे बाबू जगदेव प्रसाद जी। तो बाबू जगदेव प्रसाद जी की जयंती समारोह, उनको स्मरण करने का समारोह, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्मरण करने का। और जब आज पाखंड, एक तरफ पाखंडवादी आडंबरवादी लोग हैं, एक तरफ कुछ वैज्ञानिकवादी लोग हैं,
वैज्ञानिकवादी लोग कभी कभी उसी पाखंड में, आडंबर में, जातिवाद में बन के उसके मसीहा बन जाते हैं। इन सबको जागरूक करने के लिए, शुद्ध वैज्ञानिकवाद लाने के लिए चंद्रशेखर रमन, वो जो चंद्रशेखर नहीं, जो जातिवाद की बात कर रहे हैं, जातिवाद से उबर नहीं पा रहे हैं, सबके लिए शिक्षा, चिकित्सा व्यवस्था, सुरक्षा, न्याय की सोच ही नहीं एक चंद्रशेखर में हो पा रही है। एक दूसरा चंद्रशेखर, सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन। तो जो चंद्रशेखर वेंकट रमन है, 28 फरवरी को क्या होता है? विज्ञान दिवस। माने भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का निधन कब हुआ? 1963। 1963 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति, द्वितीय राष्ट्रपति, अद्वितीय राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारतीय संविधान के निर्माता, असली निर्माता भारतीय संविधान के भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गांधी जी को गांधी बनाने वाले भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गांधी को एक बहुत बड़ा आयाम दिया बिहार में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गांधी जी खुद मानते थे, सार्वजनिक सभाओं में कहते थे कि अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का साथ नहीं मिला होता ना बाबा, ये आंदोलन नहीं चलता। मैं बिहार गया था, बिहार से वापस लौट जाता और वापस लौट के फिर तक्षण अफ्रीका चला जाता। बिहार में ही नहीं, भारत में रहने का संबल मुझको दिया है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिया। ये गांधी जी कहा करते थे, सार्वजनिक सभाओं में कहते थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का स्मरण करने का माह माने जनता दल आई इंद्र कुमार गुजराल, चौधरी किरण सिन्हा यूथ ब्रिगेड, संपूर्ण क्रांति जन जागरण मंच, ऐसे विभिन्न संगठन हैं, मनाएंगे स्मृति माह, फरवरी माह स्मृति माह। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी स्मरण करेंगे, उनकी अच्छाइयों बुराइयों पर चर्चा, परिचर्चा, गोष्ठी, कार्यशाला, सम्मेलन सब कुछ करेंगे। और यही सब होगा बाबू जगदेव प्रसाद जी पर भी होगा, और उनके समस्त सहयोगियों, लक्ष्यों, मिशनरियों, मिशन, उद्देश्य क्या चाहते थे, उस पर चर्चा पर चर्चा होगी। और स्वामी सहजानंद सरस्वती, किसानों, मजदूरों, शोषितों, पीड़ितों की आवाज, किसानों, मजदूरों, शोषितों, पीड़ितों के लिए लड़ने वाले स्वामी सहजानंद सरस्वती। कुछ लोग कह सकते हैं ना बाबा, ना बाबा, हम स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म नहीं मनाएंगे। क्यों? क्योंकि वो तो सवर्ण थे, है अधिकार है उनका जो मानते हैं, लेकिन नहीं। माननीय किरण सिन्हा का कलेजा देखिए, माननीय किरण सिन्हा ने ऐलान कर दिया, नहीं कोई भेदभाव नहीं, स्वामी सहजानंद सरस्वती हो या दक्षिण के चंद्रशेखर वेंकट रमन हो, सीवी रमन, उनका भी माह मनाया जाएगा फरवरी माह। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर बाबू जगदेव प्रसाद तक स्मरण किया जाएगा। ऐसा विराट हृदय माननीय किरण सिन्हा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल का, उन्होंने किया। तो आज के कुछ समाचार देखा जाता है। ये 31 जनवरी का हमारे हाथ में है नवभारत टाइम्स, और इसमें सवाल उठाया गया है, एक गोरखनाथ मंदिर में हमले के दोषी को सजाए मौत। अदालत ने मुर्तजा पर जुर्माना भी लगाया। इसमें क्या कहा है इन्होंने? 9 माह से कम समय में आया फैसला। 3 अप्रैल 2022 को गोरखनाथ मंदिर में हुई थी वारदात। 4 अप्रैल को थाना गोरखनाथ में दर्ज की गई थी FIR। 5 अप्रैल को मुकदमे की विवेचना ATS को सौंपी गई। 25 अप्रैल को ATS ने मुर्तजा का पुलिस कस्टडी रिमांड हासिल किया। 27 जनवरी 2023 को कोर्ट ने मुर्तजा को दोषी करार दिया। 30 जनवरी को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई। अब ये क्या है? इसमें कोर्ट ने कहा, अगर इसे मुर्तजा को मृत्युदंड से कम की सजा दी गई तो ISIS, अलकायदा और लश्कर तैयबा से प्रशिक्षित कई कट्टर जिहादी लोग उल्फ अटैक के लिए तैयार हैं। माने छुप करके हमला करना, उल्फ अटैक। ये लोग भविष्य में ऐसे ही अनेक प्रतीकात्मक स्थलों को चुनकर भारत की एकता और अखंडता को चुनौती
देते रहेंगे, कोर्ट कह रहा है। तो ये रहा। अब इसमें क्या थोड़ा इन्होंने विस्तार भी दे दिया है। सरकारी वकील एम के सिंह और एल के दीक्षित के मुताबिक 3 अप्रैल 2022 को अहमद मुर्तजा अब्बासी ने गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी के जवान अनिल कुमार पासवान को बांके से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। अनिल को बचाने आए दूसरे जवान पर भी मुर्तजा ने धारदार हथियार से हमला किया और धार्मिक नारे लगाते मंदिर परिसर में अफरा तफरी मच गई थी। बाद में सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ लिया था। विवेचना के दौरान आतंकी कनेक्शन सामने आने पर मामले की जांच एटीएस को सौंप दी गई थी। आईआईटी बॉम्बे से की थी इंजीनियरिंग। अहमद मुर्तजा अब्बासी ने आईआईटी बॉम्बे से केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। वह परिवार के साथ मुंबई में ही रहता है और अक्टूबर 2020 से गोरखपुर आकर रहने लगा था। उसके पिता एक कंपनी में इंजीनियर रह चुके हैं और रिटायरमेंट के बाद गोरखपुर आ गए थे। मुर्तजा के कमरे की तलाशी में जांच एजेंसियों को कई संदिग्ध दस्तावेज मिले थे। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, दिस इज इंडिया, ये भारत है, भारत का संविधान है और भारत की लचर व्यवस्था, शासनिक प्रशासनिक लचर व्यवस्था, सजाए मौत हो तो गई, अदालत ने दे दिया। अब उच्च अदालत में मसला जाएगा, तो जब आगे जाएगा इतना जल्दी संभव नहीं लग रहा है कि मौत की सजा फॉलो हो जाएगी। हमारे व्यूअर्स ध्यान रखिए, व्यवस्था का सवाल है। और दूसरा है कि शिष्या से रेप में आसाराम दोषी, आज सुनाई जाएगी सजा। माने आसाराम जी भी दोषी मान लिए गए हैं, सजा आज होगी। गुजरात में गांधीनगर की एक अदालत ने स्वयंभू बाबा आसाराम बापू को शिष्या से रेप के मामले में सोमवार को दोषी ठहराया। आसाराम के खिलाफ यह मामला 2013 में दर्ज किया गया था। अदालत मंगलवार को सजा सुनाएगी। कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में आसाराम की पत्नी 6 अन्य आरोपितों को बरी कर दिया। इस मामले में दर्ज एफआईआर के मुताबिक आसाराम ने 2001 से 2006 के बीच शिष्या से कई बार रेप किया। दूसरी धाराओं में भी दोषी ठहराया गया है। आसाराम फिलहाल रेप के एक और मामले में राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद है। आसाराम बापू को कुछ लोग कहते हैं रेपिस्ट बाबा, रेपिस्ट बापू। और मैं तो आसाराम बापू का मैं भी दीवाना था। मैं भी तमाम भक्ति भावना से बापू 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 तमाम कार्यक्रमों में जाता था, सम्मेलनों में, जहां बापू जी का कार्यक्रम लग जाए चल देता था, बड़ा मन को सुकून मिलता था। लेकिन भाई अखबारों में पढ़ता, अरे ये कहा बोला आसाराम बापू को, आश्रम वाले आ बड़े बड़े आश्रम। आज जरूरत इस बात की है, भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण का सपना कैसे साकार होगा। ऐसे लोग, ऐसे गंदे लोग जिन्होंने अरबों खरबों की संपत्ति बनाई है, बड़े बड़े फार्म हाउस, जाने क्या क्या, और उनमें यही सब गंदगी कर रहे हैं। इनके खिलाफ जनता को जागना होगा, संपूर्ण क्रांति की ओर बढ़ना होगा, संपूर्ण क्रांति को आगे लाना होगा। संपूर्ण क्रांति एक मात्र रास्ता है हर प्रकार की समस्या का समाधान, शैक्षिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, संपूर्ण क्रांति। भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण की, जो उन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में नारा दे दिया, संपूर्ण क्रांति। अब तक की सबसे बड़ी विशाल जनसभा हुई थी 5 जून 1974। महीनों लोग आते रहे, महीनों लोग जाते रहे। 5 जून 1974 गांधी मैदान पटना में इतना भयंकर, इतना बड़ा कार्यक्रम, उसकी तपिश इतनी तेज थी कि बाद में दिल्ली की सरकार को हटना पड़ा। और वो सरकार, वो इतनी बलवान सरकार, कुछ लोग विपक्ष सरकार कहते हैं, लेकिन बलवान सरकार जिसने बांग्लादेश को अलग कर दिया, पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए, पाकिस्तान से अलग कर दिया, वो जयप्रकाश की ताकत थी। 5 जून 1974 की ताकत थी, जिसने जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस राज नारायण जी ने रायबरेली से चुनाव लड़ने के बाद एक केस कर दिया कि हमारे चुनाव में घपलेबाजी की गई है, घोटालेबाजी हुई है और सरकारी मशीनरी ने इंदिरा गांधी को चुनाव जिताया हुआ है।
सरकारी अधिकारी उनके कार्यक्रम में लगे रहे, चुनावी कार्यक्रम में। प्रकरण गया इलाहाबाद हाई कोर्ट, कोई जज सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। ट्रांसफर ले रहे थे, लड़ाई किसके खिलाफ मुकदमा करना है, किसकी सुनवाई करना है। तत्कालीन प्रधानमंत्री ताराशाह प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ अंतोगत्वा जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने निर्णय लिया, कुछ भी हो हम निर्णय देंगे। और ये ताकत मिली 5 जून 1974 की विराट रैली से, भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण के संबोधन से। उन्होंने निर्णय दे दिया। उसके बाद फिर 12 जून 1975 को निर्णय आता है और 25 जून की रात 1975 को आपातकाल लागू कर दिया जाता है। फिर क्या होता है, बड़े बड़े नेता, भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण सरीखे नेता, तमाम छोटका नेता, बड़का नेता, शरद यादव, जितने, धर्म प्रकाश श्रीवास्तव, तमाम नेताओं को जेलों में ठूस दिया गया। फिर जनता पार्टी बनती है 23 जनवरी 1978। उसके बाद चुनाव होता है और चुनाव में जनता पार्टी की हुकूमत कायम हो जाती है। और ऐसे वैसे नहीं, बिहार में एक भी सीट कांग्रेस को नहीं, उत्तर प्रदेश में एक भी सीट कांग्रेस को नहीं, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश पर तमाम प्रांतों में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलती है। इतनी तगड़ी लहर विश्व ने कभी नहीं देखी थी। भारत नहीं, विश्व में इतना बड़ा हुकूमत बन गया। समाजवादी नेता, चिंतक, विचारक भारत में लोकनायक जयप्रकाश नारायण कभी नहीं कहा ना, गांव के प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री। चर्चा थी हु आफ्टर जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के बाद कौन बनेगा, तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण बनेंगे। मना कर दिया, ना ना ना, मैं प्रधानमंत्री बनने के लिए थोड़ी पैदा हुआ हूं, मुझे तो देश बनाना है, देश बनाने के लिए आया हूं। सबको शिक्षा, रोजगार, सबको संपत्ति का अधिकार, अंत्योदय आंदोलन को बढ़ा दिया। ऐसे भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण की ऊर्जा से जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने फैसला दे दिया। फिर जो हुआ वो आप सब देखते हैं आपके संज्ञान में। तो अब एक विषय, एक और प्रकरण ये आया हुआ है, ये पूर्व विधायक की हत्या का मामला है। ये भी जिला पंचायत अध्यक्ष समेत 15 को उम्र कैद दी गई है। ये जिले में 17 साल पहले हुए अलीगढ़ का मसला है। बहुचर्चित आरएलडी के पूर्व विधायक मलखान सिंह और उनके गनर सुनील की हत्या के मामले में सोमवार को बुलंदशहर कोर्ट ने फैसला सुनाया। जिला सत्र न्यायालय के जिला जज पंकज कुमार ने कोर्ट में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष तेजवीर सिंह और गुड्डू समेत 15 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इनमें फरार दोषी सोनू गौतम के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। साथ ही उनका जमानतनामा जब्त कर लिया गया है। तेजवीर पर 1.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मुकदमा हाई कोर्ट के निर्देश पर साल 2009-10 से बुलंदशहर सत्र न्यायालय में विचाराधीन था। 2006 में की गई थी मलखान सिंह और उनके गनर की हत्या। क्वासी थाना क्षेत्र के ज्ञान सरोवर निवासी पूर्व विधायक मलखान सिंह और उनके गनर की 30 मार्च 2006 को घर के दरवाजे पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी गई थी। मलखान को 14 जबकि गनर को 6 गोलियां लगी थीं। मृतक के बड़े भाई दलबीर सिंह ने तेजवीर समेत अन्य के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करवाया था। शुरुआत में अदालती प्रक्रिया अलीगढ़ सत्र न्यायालय में ही चली। बाद में हाई कोर्ट के निर्देश पर यह मुकदमा बुलंदशहर के जिला जज की अदालत में ट्रांसफर कर दिया गया। 2013 से मुकदमे का ट्रायल जारी था। कोर्ट ने तेजवीर के अलावा पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रदीप सिंह, भूपेंद्र गुप्ता, विशाल गौड़, अजीत, संजीव, अमित, प्रेम सिंह कुशवाहा, उपेंद्र, सोनू, गौतम, सुनील, जितेंद्र, लालू खां, शरीफ खां और सुरेश को उम्र कैद की सजा सुनाई। मुकदमे के दौरान 3 आरोपितों हनी, गौतम, अबोध और अभिषेक की मौत हो चुकी है। ये प्रकरण अलीगढ़ का। और ये चंद खबर रहे। पाक की मस्जिद में धमाका, 61 की मौत। और एमएलसी सीट, उत्तर प्रदेश में एमएलसी के स्नातक क्षेत्र का चुनाव हुआ।
लेकिन स्नातक क्षेत्र का जो चुनाव हुआ उसमें कोई विशेष दिलचस्पी लोगों में नहीं दिखाई दी। माननीय किरण सिन्हा जी ने मांग किया था कि जिस प्रकार से जब मतदाता सूची आम जनता आम मतदाताओं की सूची तैयार की जाती है, आम मतदाता वोट डालने के लिए तैयार होते हैं, उसी प्रकार से मतदाता सूची स्नातकों की भी बनाई जाए ताकि स्नातक छूटने न पाए। आज स्थिति क्या है कि 5% मतदाता लगभग पहुंच पा रहे हैं, 95% छूटे हुए हैं। स्नातक बड़े पैमाने पर हैं लेकिन स्नातक सूची में दर्ज नहीं। मैंने भी देखा, चाहे बनारस का चुनाव रहा हो, चाहे लखनऊ स्नातक क्षेत्र का चुनाव रहा हो, ये 3 स्नातक क्षेत्रों का चुनाव हो रहा था, बरेली स्नातक क्षेत्र का, कानपुर उन्नाव स्नातक क्षेत्र का, और तीसरा अयोध्या गोरखपुर स्नातक क्षेत्र का चुनाव। इसमें कानपुर उन्नाव में तो 3 जिले आते हैं और इसमें 9 जिले बदायूं वाले, और उसमें 17 जिले आ रहे हैं ये अयोध्या गोरखपुर की सीट पे। तो उनके सबके स्नातकों को दर्ज किया जाना चाहिए, वो चुनाव आयोग नहीं कर पाया। इसलिए जब मतदाता में नाम नहीं है तो उत्साह नहीं है। तो यह भी एक बड़ी साजिश है कि मतदाता सूची में नाम स्नातकों के नहीं शामिल किए जा रहे हैं। उसके लिए कैंपेन चलाया जा रहा है। माननीय किरण सिन्हा जी बराबर प्रयास कर रही हैं, चौधरी किरण सिन्हा ब्रिगेड प्रयास कर रही है कि सभी स्नातकों के नाम पंजीकृत हो। और बाकायदा अब तो कंप्यूटर और सारी सिस्टम है, इंटरनेट सब कुछ, भाई स्नातक कहां पर है और हर बार वो सूची अपडेट होती है, बनानी पड़ती। तो सूची तो हर बार अपडेट होनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो एक बार सूची में दर्ज हो जाए उसकी जानकारी भी किस प्रकार से कि तत्काल सूची ही खत्म कर दी गई, सूची खत्म, चुनाव हो गया, सूची खत्म, तो उसमें अपडेशन होना चाहिए और कोई भी मतदाता छूटना नहीं चाहिए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये जो है और ये रोडवेज बढ़ा, उत्तर प्रदेश रोडवेज बसों का 25 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ाया, किराया बढ़ेगा 25 पैसे, 25% माना जाए। और ये आज के चंद कार्यक्रम हैं, इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और लक्ष्मी नारायण मिश्र पर व्याख्यान हिंदी संस्थान सुबह 10:30 बजे रहेगा लखनऊ में। और वार्षिक अभिभावक दिवस समारोह CMS गोमती नगर में 10 बजे रहेगा। राष्ट्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की ओर से हर घर जल कार्यक्रम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर में रहेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल संस्थान की ओर से भी पटेल स्मारिका का विमोचन समारोह प्रेस क्लब 11 बजे रहेगा। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान की 33वां स्थापना दिवस मुख्य कार्यक्रम बौद्ध संस्थान विपिन खंड गोमती नगर में 4 बजे रहेगा। जम्मू कश्मीर की वर्तमान स्थिति और चुनौतियों एवं समाधान विषय विचार गोष्ठी महामना मालवीय विद्या मंदिर में रहेगी। ये इंटर कॉलेज विवेक खंड 1 गोमती नगर 4 बजे। आजाद वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी की ओर से 2 दिवसीय नाट्य समारोह का उद्घाटन रहेगा वाल्मीकि ऑडिटोरियम SNA गोमती नगर शाम 6 बजे। और हस्तशिल्प महोत्सव कांसीराम स्मृति उपवन शाम 6 बजे रहेगा। ये इन्होंने एक शेर भी छापी हुई है, कुछ ऐसा उतरा मैं उस संग दिल के शीशे में कि चंद सांस भी न आए अपने हिस्से में, वो एक ऐसे समुंदर के रूप में आया कि उम्र कट गई जिसको उबूर करने में। ये चंद शेर था। और एक विशेष शराबबंदी को लेकर के जो कार्यक्रम हुए हैं, तो उसमें चौधरी किरण सिन्हा यूथ ब्रिगेड ने पूरे देश में कार्यक्रम किया, जनता दल आई कुमार गुजर, मतलब विभिन्न संगठनों में, और शराबबंदी मोर्चा भी रहा, उसमें बहुत से आर्य समाज रहा, शराबबंदी संघर्ष समिति रही और राष्ट्रीय लोक समिति भी रही। तो इन सब ने धरना प्रदर्शन किया। तो लखनऊ में भी गांधी प्रतिमा स्थल हजरतगंज लखनऊ, वहां पर भी धरना प्रदर्शन हुआ। और माननीय चौधरी किरण सिन्हा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल आई, ने भी मांग किया है कि शराबबंदी लागू किया जाए। शराबबंदी केवल गुजरात और बिहार तक ही सीमित क्यों, संपूर्ण देश में संपूर्ण क्रांति की वकालत करने वाली माननीय श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा ने मांग किया कि संपूर्ण देश में शराबबंदी लागू करो। शराबबंदी लागू होना चाहिए, उसके लिए कानून बनना चाहिए, नियम बनना चाहिए। और काफी कुछ उम्मीद है कि जो 2-3
1, 2, 3 अप्रैल को कार्यक्रम होने जा रहा है राष्ट्रीय स्तर पर चित्रगुप्त रिजार्ट्स लखनऊ। वहां पर शराबबंदी पर भी बड़ा फैसला लिया जा सकता, आंदोलन चलाने का। और ये जो है विशेष रहा। कुछ कार्यक्रम हुए जयशंकर की रचनाओं में प्रेम, प्रकृति और राष्ट्रवाद की प्रेरणा, ये चंद समाचार रहे। और एक कार्यक्रम होने जा रहा है, ये जननायक कर्पूरी सेना, ये की महिला टीम है, उसका कार्यक्रम होने जा रहा है बुंदेलखंड कालपी में। तो बुंदेलखंड कालपी में एक जनसभा हुई। उस जनसभा किसके द्वारा? जननायक कर्पूरी सेना के तत्वावधान में हुई। और उसमें लखनऊ में एक सम्मेलन होना है। उस सम्मेलन के तहत तो तैयारी बैठक चल रही, पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर आना जाना हो रहा है और बहुत जल्द लखनऊ में सम्मेलन होगा। तो उसमें सब महिलाएं जुटी और भी तमाम लोग जुटे। जननायक कर्पूरी सेना का कार्यक्रम रहा। प्रोफेसर ये हमारे साथी कानपुर के जो जननायक कर्पूरी सेना के श्याम नारायण सिंह के माध्यम से ऐसी जानकारी मिली हुई है। और ये रहा। और ये वाराणसी रेलखंड में चलती मालगाड़ी 2 हिस्सों में बटी। वाराणसी में ऐसी घटना हुई जिसमें मालगाड़ी का जो है 2 हिस्सों में बट गई। ये ISIS से प्रभावित था मुर्तजा अब्बासी। तो अब तो खैर सजाए मौत की सजा हुई गई है कोर्ट के द्वारा। छात्राओं ने लाठी डंडों के साथ निकाला मार्च। ये वाराणसी की है। छेड़खानी की घटनाओं से नाराज होकर उठाया कदम। इसमें तमाम छात्र छात्राएं लाठी डंडा लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं और अब ये छेड़खानी करने वाले मजनूओं की खैर नहीं। बाकी नौजवानों से कोई, सामान्य जनता से कोई बैर नहीं। कभी नक्सलियों का चलता था सिक्का, अब निवेशकों की लग गई लाइन। ये है धान का कटोरा कहे जाने वाले चंदौली जिले में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत उद्योगपति। तो ये भी है, भाजपा देश को बांटना चाहती है, चुनाव में हराएंगे। एस शिवपाल जी कह रहे हैं कि भाजपा देश को बांटना चाहती है और ये क्या कर रहे हैं। तो खैर तो ये भी है कि लड़ाई लड़नी चाहिए। और माननीय किरण सिन्हा जी ने तो इन सबसे भी अनुरोध भी किया है कि भाई केवल किसी एक धर्म ग्रंथ को या किसी एक जात को टारगेट न बनाएं, सबको शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा ये सब कैसे मिले, इस पर कार्यक्रम बनाइए और हम सब लोग आपके साथ मिलते हैं। 2024 के चुनाव के पहले सब लोग साथ आएं और प्रयास होना चाहिए कि सारे लोग साथ आएं और भारतीय संविधान को बचाने के लिए, स्वतंत्रता संग्राम के सपनों को साकार करने के लिए। तो इन सब चीजों पर जनता को मिले, जनहित में काम होना चाहिए। ये नहीं कि चंद लोग पूंजीपति हो जाए, चंद लोग जो है हर प्रकार का सुख सुविधाएं लेने लगे, 5 स्टार होटलों में मौज करने लगे और बाकी सब जो है नंगे भूखे रहे। इसके खिलाफ लड़ाई होनी चाहिए। तो इसी के साथ जय हिंद, जय संविधान, जय संपूर्ण क्रांति।